तीसरा अध्याय कर्म योग। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव, मुझे आप भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाते हैं? आप मिले जुले वचनों से मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। निश्चित करके उस बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, पहले भी कही हैं दो प्रकार की विधियां आत्म साक्षात्कार के लिए, ज्ञान मार्ग ज्ञानियों के लिए और निष्काम कर्म मार्ग योगियों के लिए। बिना कर्म शुरू किए मनुष्य कर्म फल से मुक्त हो नहीं सकता, ना ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। निष्काम कर्म भी तो कर्म किए बिना कोई कर नहीं सकता। मनुष्य क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। जो ऊपर से इंद्रियों को वश में कर इनके विषयों का चिंतन करता है, ऐसा मनुष्य मूर्ख जीव मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। हे अर्जुन, श्रेष्ठ वो है जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त रहता है और इंद्रियों द्वारा निष्काम कर्म योग का आचरण करता है। तू कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और तेरे कर्म न करने से तेरी शारीरिक क्रियाएं भी तो नहीं चल सकती। कभी भी कोई भी काम बलिदान समझकर किया जाना चाहिए, वरना काम भौतिक दुनिया में बंधन का कारण बनकर रह जाता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, तू कर्म बंधनों को त्याग कर अपना कर्तव्य कर्म करता रह और परिणाम से जुड़ी हर इच्छा को त्याग कर अपना काम कर। प्रारंभ में ब्रह्मा ने ईश्वर को समर्पित यज्ञ से इस सृष्टि को रचा। परमात्मा को समर्पित कर्तव्य कर्म भावना सहित मानव को बनाया और कहा कि तुम लोग इस यज्ञ से सुख समृद्धि को प्राप्त करोगे। इस यज्ञ से तुम अपनी सब कामनाओं को पूरित कर पाओगे। तुम लोग ऐसे यज्ञों को करते हुए देवताओं को प्रसन्न कर पाओगे और प्रसन्न देवताओं से तुम लोग प्रसन्नता पाने के हकदार बन जाओगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते रहोगे और तुम सब लोग परम कल्याण की प्राप्ति कर पाओगे। यज्ञ से प्रसन्न देवता तुम्हें बिना मांगे इच्छित भोग देते रहेंगे, परंतु उनको भोग लगाए बिना दान ग्रहण करने वाले चोर कहलाएंगे। जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वो पाप को ही खाते हैं। प्राणी उत्पन्न होते हैं अन्न से, क्योंकि सभी जीवित हैं भोजन से। अन्न की उत्पत्ति होती है वर्षा से और वर्षा होती है यज्ञ से, और यज्ञ उत्पन्न होता है निर्धारित कर्तव्य कर्मों को करने से, जिनका ज्ञान मिला है वेदों से, जो मिले हैं परमात्मा से। हे पार्थ, जो कर्तव्य कर्म यज्ञ नहीं करता है वो पापमय जीवन ही जीता है। इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो भौतिक सुखों से दूर आत्मा में रमण कर संतुष्ट रहता है, वो आत्मा में ही तृप्त रह कर्तव्य कर्म से ही मुक्त हो जाता है। परंतु जो भौतिक सुखों से दूर आत्मा में रमण कर संतुष्ट रहता है, वो आत्मा में ही तृप्त रह कर्तव्य कर्म से भी मुक्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य का कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं होता है, और संपूर्ण प्राणियों में किंचन मात्र भी स्वार्थ संबंध नहीं रहता है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए अपने कर्तव्य को करता रह। जो आसक्ति रहित कर्म करता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जनक आदि ज्ञानी जन कल्याण के कर्तव्य कर्म को करते रहे। आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही वो परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तेरे लिए उचित है अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना, और अपने कर्तव्य कर्म को करके समाज के लिए उदाहरण बन, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं अन्य भी वैसा ही करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जैसा प्रमाण स्थापित करते हैं, जन समुदाय भी वैसा ही करते हैं। यहाँ मेरा मत है, मुझे लगता है हम में से हर एक किसी न किसी के लिए श्रेष्ठ है। जैसे माता पिता बच्चों के लिए
अध्यापक विद्यार्थियों के लिए, राष्ट्रपति देश के लिए, वगैरह वगैरह। हम देखते हैं जैसा जिस संस्था का शीर्ष नेतृत्व होता है वैसे ही अधिकारी होते हैं और वैसी ही संस्था होती है। जैसे देश का नेतृत्व होता है वैसे ही लोग हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि हम में से हरेक किसी न किसी के लिए श्रेष्ठ है। इसलिए हमें भी अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी कार्यशैली का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। अब आगे, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी निर्धारित कर्तव्य नहीं है, न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त है। तो भी मैं नित्य कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूँ, क्योंकि हे पार्थ, बड़ी हानि हो जाए यदि मैं कर्म को सावधान होकर न करता रहूं, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला संकर्ता बन जाऊंगा। हे भारत, जिस प्रकार अज्ञानी जन कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जन आसक्ति रहित लोक कल्याण के कर्म करते हैं। ज्ञानी भ्रमित न करें फल इच्छा से काम करते हुए अज्ञानी की बुद्धि को, न ही उन लोगों को काम से बचने के लिए प्रोत्साहित करें, बल्कि उन लोगों को भक्ति भाव से काम करने के लिए प्रेरित करें। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, मगर अहंकार से अज्ञानी मानता है सब उसके द्वारा हो रहे हैं। परंतु हे महाभाव, जो गुण व कर्म विभागों के तत्व को जानता है, वो समझता है संपूर्ण गुण गुणों में बरतते हैं, इसलिए उनमें आसक्त नहीं होता है। जो माया के प्रभाव से अत्यंत मोहग्रस्त हो जाते हैं, वो सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लग जाते हैं। परंतु जो पूर्ण ज्ञानी माया के प्रभाव से मोहग्रस्त नहीं होते हैं, उन्हें चाहिए कि मंद बुद्धि अज्ञानियों को विचलित न करें। हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित कर और आत्मज्ञान से युक्त आशा ममता संताप को त्याग कर युद्ध कर। जो ईर्ष्या रहित श्रद्धा पूर्वक मेरे इन आदेशों का पालन करते हैं, वे मनुष्य संपूर्ण कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो मुझ में दोषारोपण कर इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, तू समझ कि वो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए मूर्ख होते हैं। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी भी कर्म करता है प्रकृति के गुणों के अधीन होकर। इसलिए हठ से इसके विरुद्ध जाने से कोई भी लाभ नहीं होता है। सभी इंद्रियों का भोगना एक प्राकृतिक क्रिया का नियम है। मनुष्य के हाथ है उनके विषयों के प्रति आसक्त होना या न होना। मनुष्य को इंद्रियों के राग और द्वेष के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का होना कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करता है। किसी और का कर्तव्य करने से उत्तम है गुण रहित होकर भी अपने कर्म को करना, क्योंकि दूसरे का कर्म भय देता है। अच्छा है अपने कर्म को करते हुए मर जाना। अर्जुन ने कहा, हे वृषणवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी किसकी प्रेरणा से पाप कर्म को करता है और पाप कर्म को करने के लिए बलपूर्वक उसे प्रेरित किया जाता है। श्री भगवान ने कहा, इसका कारण अकेला कामना है, जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध में बदल जाता है। विषय वासना और क्रोध दोनों बहुत ही बड़े पापी होते हैं। वो इस संसार के अग्नि समान न तृप्त होने वाले महान शत्रु हैं। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है और दर्पण ढक जाता है मैल से, गर्भ ढका रहता है गर्भाशय से, वैसे ही ज्ञान कामना से ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, यहाँ तक कि ज्ञानी का ज्ञान भी ढका रहता है कामना रूपी शत्रु से, और कभी खत्म न होने वाली अग्नि से जलाया जाता रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि समस्त कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। कामनाएं ज्ञान को ढक जीवात्मा को अपने प्रभाव से मोहित करती हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले वश में कर अपनी समस्त इंद्रियों को और बलपूर्वक मार डाल
नाश करने वाली महान पापी कामनाओं को। हे अर्जुन, इंद्रियां श्रेष्ठ है जड़ शरीर से, मन श्रेष्ठ है इंद्रियों से, बुद्धि श्रेष्ठ है मन से और आत्मा श्रेष्ठ है बुद्धि से। हे महाबाहु अर्जुन, मन और बुद्धि से श्रेष्ठ स्वयं को आत्म रूप समझकर बुद्धि द्वारा मन स्थिर करके मार डाल कामना रूपी दुर्जय शत्रु को। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।